A tuning fork resonates with a sonometer wire of length 1 meter stretched with a tension of 6 न्यूटन. ठीक है. सोनोमीटर सेटअप कैसा दिखता है? हमारे वीडियो में सोनोमीटर का भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है. आपको नहीं पता है तो जाके उसको देख लीजिए, है ना. तो यहाँ से आपका एक इस प्रकार से रहता है. यहाँ पे आपके पास एक पुल्ली वुल्ली रहता है एंड यहाँ पे आपके पास वेट्स रहते हैं. ठीक है. आपने एक यहाँ पे हिंज डाल दिया सपोज कीजिए और एक लेटर से आपने यहाँ पे डाल दिया है. सो ये आपके लिए ऑपरेटिंग लेंथ हो जाता है, राइट. आप वेट बढ़ा बढ़ा के इस धागे में बेसिकली टेंशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. तो वही कह रहा है कि जो लेंथ है वो 1 मीटर है. हमारे लिए जो काम की लेंथ है दैट इज इक्वल टू योर 1 मीटर. एंड इनिशियली जो आपको टेंशन था वो 6 न्यूटन था. बाद में आपने टेंशन को इंक्रीज कर दिया है 54 न्यूटन तक. ठीक है. A tuning fork resonates with a sonometer wire of length 1 meter stretched. तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने एक ट्यूनिंग फॉर्क यहां पे लेके आए. आपने ट्यूनिंग फॉर्क को टक करके सुना तो आपने देखा कि ट्यूनिंग फॉर्क का जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी आपका इस समय इस सोनोमीटर वायर का भी था. तभी शब्द का इस्तेमाल किया कि रेजोनेट्स, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम था. ठीक है. जब टेंशन आपको 6 न्यूटन है. तो अगर हमने ये बोला कि भैया ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी अगर हमने एफ नॉट बोल दिया है तो वही फ्रीक्वेंसी से अभी आपको ये जो वायर है वो भी स्टैंडिंग वेव क्रिएट कर रहा होगा, राइट. अच्छा, एक चीज जो इनको सवाल में मेंशन करनी चाहिए थी कि आपका जो स्टैंडिंग वेव है वो आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी है, फंडामेंटल मोड में है, राइट. तभी आपको ये सवाल फर्दर सॉल्वेबल है. तो ये अगर हमारा फिक्स्ड दो दो एंड के बीच में है, दो फिक्स्ड एंड के बीच में अगर आपका फंडामेंटल होता है तो आप जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इक्वल टू योर v बाई 2l. नाउ दिस फ्रीक्वेंसी इज आल्सो इक्वल टू योर ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी 1 बाई 2 इंटू एल. और v आपको होता है टेंशन अपॉन म्यू. टेंशन की जगह 6 लिखा है और यहाँ पे म्यू की जगह म्यू लिख दिया है. सही बात है. फिर आपने टेंशन को कर दिया 54. द सेम ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूसेस 12 बीट्स पर सेकेंड. अब समझना, अगर तुमने इस टेंशन को बढ़ा दिया है तो अब आपका वायर का जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा हो गया. ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी तो ज्यो का त्यों रहेगा. तो बीट्स क्या होगा, अब जो आपको नया फ्रीक्वेंसी है इस वायर का उसको f1 बोल दिया है. तो f1 माइनस एफ नॉट इज इक्वल टू योर बीट फ्रीक्वेंसी दैट इज योर 12. नाउ व्हाट इज f1? f1 इज 1 बाई 12 अंडर रूट ऑफ टेंशन नया है 54 अपॉन म्यू माइनस 1 बाई 2l अंडर रूट ऑफ 6 बाई म्यू इज इक्वल टू 12. अगर हम यहाँ पे 54 को ध्यान से देखें तो 54 को आप लिख सकते थे 9 इंटू 6. तो 9 को अगर बाहर निकालोगे तो 3 बन के बाहर निकलेगा. सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 12 अंडर रूट ऑफ 6 बाई म्यू माइनस 1 बाई 12 अंडर रूट ऑफ 6 बाई म्यू इज इक्वल टू 12. जनाब ये जो चीज है ना यही आपको ट्यूनिंग फॉर्क के फ्रीक्वेंसी के बराबर है. तो क्या हम लोग इसको 3 एफ नॉट माइनस एफ नॉट इज इक्वल टू 12 नहीं लिख सकते? सो सर यहां से क्या मेरे को एफ नॉट इज इक्वल टू 6 हर्ट्ज नहीं आता हुआ दिख रहा है. एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन. ठीक है, बढ़िया है.